नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मां लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाओं से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत छुपे होते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजें इशारा करने लगती हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या आपके घर में गरीबी आने का संकेत आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातें जो सामान्य लगती है वो सफलता में रुकावट बन जाती है। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती है तो उसका सीधा असर घर में लगे तुलसी के पौधे पर देता है। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा संकेत मिलता है। सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि घर में लगे अन्य पेड़ पौधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि मासिक धर्म के दौरान कभी भी महिलाओं को पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही है तो उसे तुरंत कटवा लें। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात के जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के जूठे बर्तन और तवा कढ़ाई अगर आप जूठे छोड़ देते हैं तो घर में गरीबी आने का सब इससे बड़ा कारण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति जूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता वो अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है, और जिस घर में जूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास स्वयं हो जाता है। भूलकर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना आपको चाहिए। इससे व्यक्ति थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ व्यक्ति के कार्य में बाधाएं भी आती है और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में दूध उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाएं और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसे शुभ माना नहीं जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे में आपको बुरे वक्त के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आपके ग्राहक प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। ये वास्तुदोष घर में कलह और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और गलती करने से बचें। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा वो साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही मां लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास होता है। स्वच्छ घर में रहने वाला परिवार ही हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। साफ सफाई की दृष्टि से झाड़ू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उसका प्रभाव वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर और घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। घर की स्वच्छता को बनाए रखने में झाड़ू का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो या त्योहार हो, उनके आने से पूर्व घर में झाड़ू से घर की सफाई की जाती है। स्वच्छ घर ही सुंदर लगता है। झाड़ू लगाना जितना जरूरी होता है, उतना ही झाड़ू का रखरखाव भी जरूरी है। झाड़ू कब और कैसे लगाना चाहिए, झाड़ू कहाँ और कैसे रखनी चाहिए, जादू किस दिन आपको खरीदना चाहिए, किस दिन घर से बाहर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का पालन करके घर में उत्पन्न सभी प्रकार के दोष और घर में रहने वाले लोगों पर आए संकट को दूर किया जा सकता है। झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ मानी जाती है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अर्थ है, झाड़ू से संबंधित बातें हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा का भागीदार बनती है। पुरानी काल से झाड़ू से संबंधित अनेक मान्यताएं, परंपराएं, शगुन अपशगुन बातें बताई गई है और वास्तुशास्त्र में भी इसके प्रयोग से संबंधित बातें उल्लेखित है। पहली बात, नहीं झाड़ू खरीदने का शुभ दिन कौन सा है? तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। अगर घर में झाड़ू पुराना हो गया है या टूटा हुआ है, उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर शनिवार को नया झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर के दोष दूर रहते हैं। लेकिन अगर किसी परेशानी की दशा भारी है तो झाड़ू किसी अन्य शुभ दिन खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू को फेंकना या खरीदना शनिवार के दिन शुभ होता है और झाड़ू ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जिस पर किसी का पैर ना पड़े। शाम से पहले ही नया झाड़ू खरीद लेना चाहिए। उसके बाद झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, झाड़ू रखने के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही रूप से रखना शुभ संकेत देता है। पुराणों में लिखा गया है कि जो स्थान साफ नहीं होता उस स्थान पर मां लक्ष्मी वास नहीं करती। घर की रोज साफ सफाई जरूरी होती है और झाड़ू को सही स्थान पर और सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। झाड़ू को हमेशा सुलाकर रखना चाहिए और इसे साफ जगह पर रखना चाहिए जहां पर बाहर से आने वाले लोगों की बुरी नजर ना पड़े। ऐसा करने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और महालक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू से कभी भी उल्टी और विष्ठा साफ नहीं करनी चाहिए। गंदी नाली के पास भी झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे झाड़ू का अपमान होता है और घर में गरीबी आने के अशुभ संकेत मिलते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो गई है या टूट चुकी है तो तुरंत शनिवार के दिन शाम से पहले नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और पुरानी झाड़ू को उचित स्थान पर फेंक देना चाहिए, जैसे बहती नदी में या किसी वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। अतः झाड़ू से किसी पशु, पक्षी या किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। ये अशुभ कहलाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। छठी बात, झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी मेहमान के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये अशुभ संकेत देता है। मेहमान के जाने के बाद थोड़ा रुककर ही झाड़ू लगानी चाहिए। कहीं यात्रा पर जाना हो तो भी इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा पर जाने से तुरंत पहले झाड़ू न लगाएं। सातवीं बात, झाड़ू का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में शुभ मुहूर्त देखकर मैं किसी शुभ अवसर पर झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। दान धर्म शास्त्रों में शुभ होता है जो धन, सुख, समृद्धि में सहायक होता है। झाड़ू का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आठवीं बात, झाड़ू के प्रयोग से पहले झाड़ू में सफेद या लाल रंग का धागा बांध दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि के शुभ संकेत मिलते हैं।
आर्थिक दशा में सुधार होता है और धन संपदा का संचार होता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है, घर में सूर्य की रोशनी से उजाला होता है, तब झाड़ लगाना सर्वोत्तम माना गया है। उस समय सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। शाम होने से पहले घर में साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।